मालिक, ये बार बार आप मुझे डांटते रहते हो, अच्छा नहीं कर रहे हो मालिक। अरे अब क्या तुझसे भी पूछ कर कुछ करना होगा, अच्छा की खराब। मैं जो कर रहा हूँ सब अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है मालिक, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मालिक, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है, इसे लेके चले जाना। अरे वाह चील, तू तो बहुत सुधर गया है। मालिक, क्या करूं, आपकी संगत का असर है। टिफिन लेकर घर पहुंचता है टीकू और गौरी टिफिन खोलती है और टिफिन खोलते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और बेलन लेकर सीधे पीटना शुरू करती है टीकू को। अरे अरे क्या हो गया गौरी, ये क्या कर रही हो? तुमने क्या देख लिया, ऐसा क्या खा लिया है गौरी? अच्छा हाँ, तुम्हारे टिफिन में एक चॉकलेट है और एक पर्ची है। हैं? जानू, दोनों तुम ही खाना, उस पागल को मत देना। हाँ, मैं पागल हूँ। और ये कौन है जिसने टॉफी रखी है? अरे गौरी चुप करो, क्या तुमने मेरी आँख सुझा दी है? मेरा एक पंख भी खुल नहीं रहा है, तुम क्या कर रही हो? गौरी गुस्से में धुनती रही। अगले दिन टीकू पहुंचा दुकान, एक आंख सूजी हुई और एक पंख में भी पट्टी लगा हुआ था। मालिक, क्या हो गया? अरे चुप कर, तूने ही टिफिन में चॉकलेट डाला था ना? मालिक, मैंने तो आपको खुश करने के लिए डाला था। समझता हूँ मैं सब, तूने मुझे खुश करने के लिए डाला था या मेरी पिटाई के लिए? हाँ चल, आज मुझे अंडे खाने का मन कर रहा है। मालिक, अंडे तो मुझे भी खाने का मन कर रहा है, चल लेकर आते हैं अंडे। टीकू और चील अंडे लाने के लिए निकलते हैं जंगल में कि किसी पंछी का अंडा चुराएंगे। फिर पहुंच जाते हैं नदी के किनारे। वहां देखते हैं कि 2 बाज एक मछली के लिए लड़ रहे हैं। अरे चील, वो देख, वो दोनों बाज गोल्डन मछली के लिए लड़ रहे हैं। अंडा छोड़ो, मुझे तो गोल्डन मछली खाने का दिल करने लगा। मालिक, मेरा भी दिल गोल्डन मछली खाने का कर रहा है। ये दोनों झगड़ रहे हैं, मैं तेजी से उठा लेता हूँ गोल्डन फिश और निकल जाते हैं। चील तेजी से आगे बढ़ता है और गोल्डन मछली उठाकर उड़ जाता है। टीकू और चील दोनों वहां से दूसरे जंगल तक पहुंचते हैं और मछली खाने लगते हैं। मछली खाने के बाद वापस लौट रहे थे तो उन्हें एक घोंसला दिखाई देता है। अरे देख, इस घोंसले में तो पहले से अंडे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, देख हमारे लिए अंडे भी तैयार हैं। अंडा लेकर आ जाते हैं चील और टीकू, लेकिन जैसे ही घर आने के बाद अंडा फोड़ते हैं वैसे ही उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। मालिक, ये तो चिड़िया का बच्चा है। अरे नहीं नहीं, ये तो मुझे किसी बड़े पंछी का बच्चा लग रहा है, कोई बाज वाज का है। हाँ मालिक, ये बाज का ही होगा, बड़ा अंडा भी तो है। आखिरकार बाज का बच्चा जब आंखें खोलता है तो सामने टीकू को देखता है। वो टीकू के पीछे पीछे चलने लगता है। अरे तू मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? मेरे पास पहले से एक नौकर है और मैं नया नौकर नहीं रखने वाला। वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता है। टीकू समझ जाता है कि अभी ये बोल नहीं पाता है। टीकू अब उसे साथ ही रखने लगता है। टीकू के पीछे पीछे बाज का वो बच्चा चलता। अरे रुको, तुम बहुत तेज चलते हो, मैं चल नहीं पाता हूँ। अरे तू बाज है बाज, उड़ने की कोशिश कर, उड़ेगा तो तुझे दर्द नहीं होगा। और तू चलता क्यों है? मैं तो बत्तख हूँ, कम दूरी तक उड़ सकता हूँ, तू तो आसमान की ऊंचाई तक उड़ सकता है। लेकिन मुझे तो उड़ना ही नहीं आता है, तुमने मुझे कभी उड़ना सिखाया भी नहीं है। अच्छा चलो,
पहाड़ की चोटी पर ले जाता है टीकू उसे और फिर कहता है, अपने दोनों पंख फैलाओ और फड़फड़ाओ, देखो और कूद जाओ इस तरीके से खाई में। बस। टीकू भी खाई में कूद कर दिखाता है। जब जमीन आने लगता है तो टीकू अपने पंख फड़फड़ा कर उतर जाता है। वैसे ही बाज का बच्चा भी करता है। बाज का बच्चा अब उड़ना सीख गया था और उसे उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। एक दिन टीकू ने बाज से कहा, अरे आज मेरा मन गोल्डन फिश खाने को कर रहा है, चलेगा क्या? हाँ हाँ चलूंगा, चलो आप जहाँ बोलोगे वहाँ जाऊंगा। गोल्डन फिश के लिए नदी किनारे पहुँचता है टीकू बाज को लेकर, लेकिन पहले से 2 बाज वहाँ पे थे। अरे यही था जो हमारी गोल्डन फिश लेकर भागा था। आज तो इसे मजा चखा कर रखेंगे, आज इसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे। अब टीकू वहाँ से भागने लगता है। पीछे पीछे छोटा बाज भी भागने लगता है। टीकू भागते भागते एक झरने के पास पहुँचता है और वहाँ उसका पैर फिसल जाता है। टीकू अब गिरने लगता है। छोटा बाज उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टीकू भारी था। छोटा बाज उसे पकड़ नहीं पाता है। तभी आसमान में एक बड़ा सा बाज उड़ते हुए आता है और वो टीकू को पकड़ लेता है। पकड़कर उसे सही जगह पे उतार देता है। अरे तुम भी तो बाज हो, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। ये बाज मेरा बच्चा है, वो मेरा ही अंडा था जिसे तुम उठाकर ले गए थे। मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। तुमने इसका बहुत अच्छा पालन पोषण किया है। मैं अब इसे ले जाऊंगी। अरे ले जाओ, लेकिन मुझे बहुत दुख होगा। एक फ्री का नौकर जा रहा है, लेकिन तुम इसे ले जाओ। तुम इसकी माँ हो। जब भी तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो मुझे जरूर बताना। अरे हमें मदद की जरूरत नहीं होती है, हम बाज हैं बाज, हम तो खुद ही शक्तिशाली हैं। लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक उपहार है। बाज वहाँ से उड़ता है और नदी के दूसरे किनारे तक जाता है, फिर वापस आता है। इस बार बाज के मुंह में एक मछली थी और वो उस मछली को लाकर टीकू के सामने रख देता है। ये लो, ये है तुम्हारा इनाम। तुम्हें गोल्डन फिश खानी थी ना, ये रही। और जब भी तुम्हें गोल्डन फिश की जरूरत हो मुझे कहना, मैं तुम्हारे दुकान में पहुंचा दूंगी। अरे वाह, ये तो नेकी और पूछ पूछ। चलो अब तुम लोग निकलो, बाय। तभी वहाँ नौकर चील पहुँच जाता है। मालिक, मेरी नौकरी तो पक्की है ना, मुझे तो नहीं निकाला है ना? अरे नहीं, तुझे मैं कहाँ से निकाल दूंगा, तू तो मेरा चड्डी बड्डी है। तुझे मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये तो आए और गए, ऐसे कितने आएंगे और जाएंगे, रहेंगे तो सिर्फ हम और तुम ही साथ। हाँ मालिक।